देश में नंबर 1 होगी यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीक से जोड़े जा रहे अस्पताल। ब्रजेश पाठक। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 100 आकांक्षी विकास खंडों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने किया आह्वान। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियोजन साचीस यूनिसेफ के अफसरों ने की कार्यशाला में शिरकत। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में नंबर 1 बनाने का सपना हमने साकार करना है। इस मुहिम में हमें आपकी जरूरत है। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। प्रदेश के अस्पतालों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के छोटे चिकित्सालयों में उपचार की व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर रोगियों को उपचार मुहैया करा सकते हैं। उन्हें बड़े चिकित्सालय की दौड़ लगाने से भी बचा सकते हैं। इससे रोगियों का समय और पैसा बचेगा। समय पर उपचार मिल सकेगा। बड़े चिकित्सालयों में गंभीर रोगियों के इलाज की राह भी आसान होगी। मंगलवार को गोमती नगर अंसल एपीआई स्थित होटल में 100 आकांक्षी विकास खंडों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सामुदायिक प्राथमिक व स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे छोटे अस्पतालों का मकसद रोगियों को घर के नजदीक उपचार मुहैया कराना है। लिहाजा यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर 100 आकांक्षी जनपदों का चयन किया गया है। इन जिलों में 75 बिंदुओं के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार संबंधी कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएचसी व सीएचसी स्तर पर जब अच्छा काम होता है तो जिला स्तरीय अस्पतालों पर बोझ कम पड़ता है। हमें लोकल स्तर पर ही काम करना है। डिप्टी सीएम ने अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि सभी पीएचसी व सीएचसी पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं और प्रतिदिन उपस्थित चिकित्सकों का ब्यौरा उन पर लिखा जाए। उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर व संजीवनी ऐप के भी प्रभारी तरीके के संचालन के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि साल 2025 तक हमें देश को टीबी मुक्त करना है। उन्होंने कोरोना काल में लगातार कार्य करने वाले चिकित्सकों का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। सीएचओ की अतिरिक्त ड्यूटी न लगाई जाए। अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। टेली रेडियोलॉजी समेत दूसरी सुविधाओं से अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। संजीवनी ऐप शुरू किया गया है ताकि रोगियों को तकनीकी के साथ बेहतर व आधुनिक इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते समय ध्यान रखें। ड्यूटी के दौरान दूसरे स्थानों पर तैनात न किया जाएगा। ड्यूटी के वक्त डॉक्टर कर्मचारियों को मीटिंग में न बुलाया जाए। इससे रोगियों को उपचार हासिल करने में दिक्कत होती है। सीएचसी में गंभीर मरीज तुरंत भर्ती करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा अभी 30 बेड की सीएचसी में सिर्फ प्रसव के लिए महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। दूसरी बीमारी से पीड़ितों को भर्ती नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा प्रसव के बाद शिशु को पहले चक्र का टीकाकरण के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा, भले ही छुट्टी के लिए कितना ही दबाव क्यों न आए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर 100 आकांक्षी ब्लॉक का चयन किया। सर्वे के आधार पर डाटा एकत्र किया। इन ब्लॉकों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि चयनित ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज की रीढ़ हैं। विपरीत परिस्थितियों में आप सभी काम करते हैं। कोविड में आप सबने करके दिखाया। जब लोग हवा से डर रहे थे तब आपने मरीजों की सेवा की, जिंदगियां बचाई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी, सेन शर्मा, प्रमुख सचिव योजना आलोक कुमार, एनएचएम की महानिदेशक डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, यूनिसेफ के यूपी कोल्ड ऑफिस के प्रमुख जकारी एडम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। फैक्ट फाइल में सरकारी अस्पतालों में रोजाना 1.5 लाख रोगियों को मिल रहा है इलाज। 12 से 13 हजार घायलों को हर दिन उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। 8 से 9 हजार गंभीर रोगी अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। 5,000 ऑपरेशन हर दिन अस्पतालों में हो रहे हैं। मीटिंग में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर कर्मचारियों को न बुलाया जाए। चिकित्सालय में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर डॉक्टर के नाम, मोबाइल नंबर व ड्यूटी के दिनों का उल्लेख हो। टीबी रोगियों को गोद लें। पोर्टल पर टीबी रोगियों को दर्ज करें। टीबी रोगियों को पोषण की रकम मुहैया कराएं। चिकित्सालयों का रखरखाव दुरुस्त रखें। आवास यदि गड़बड़ है तो उनका प्रस्ताव भेजें, उन्हें ठीक कराया जाएगा। ये निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर कर्मचारियों को न बुलाया जाए। चिकित्सालय में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर डॉक्टर के नाम, मोबाइल नंबर व ड्यूटी के दिनों का उल्लेख हो। टीबी रोगियों को गोद लें। पोर्टल पर टीबी रोगियों को दर्ज करें। टीबी रोगियों की पोषण की रकम मुहैया कराएं। चिकित्सालयों का रखरखाव दुरुस्त रखें। आवास यदि गड़बड़ है तो उनका प्रस्ताव भेजें, उन्हें ठीक कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी जनपदों को एक साथ विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए। उन्हीं पैरामीटर्स में से कुछ जनपद ऐसे थे
लगभग 108 जनपद ऐसे थे जो मानक पर खड़े नहीं होते थे। उन 108 जनपदों में 8 जनपद हमारे प्रदेश के भी हैं और उसमें लगातार केंद्र सरकार के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रदेश के 100 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन किया और उसके लिए नियोजन विभाग ने सर्वे के आधार पर डाटा को एकत्रित किया, फिजिकल विजिट भी किए और उसके बाद 100 आकांक्षी जनपदों का चयन हुआ, आकांक्षी ब्लॉकों का चयन हुआ, विकास खंडों का चयन हुआ। अब उन विकास खंडों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए एक प्रारूप बना। ये हुआ, अगर इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है तो इनको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन यह तय हुआ कि एक व्यक्ति, कोई रिसर्चर यहां से भेजा जाए जो सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके डाटा एंट्री के माध्यम के साथ साथ उनको उत्प्रेरित भी करे, जो उनको मानक दिए गए हैं उस आधार पर आगे बढ़े। और मुझे बताने में इस बात की प्रसन्नता है कि 75 ऐसे, और उसमें 17 हमारे विभाग के, यानी सभी लोग 22% के लगभग कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास है। हम लोग अपना काम राउंड द क्लॉक काम करते हैं। मैं पूरे प्रदेश के लोगों को बराबर इस बात को कहता हूं कि स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है जो राउंड द क्लॉक गरीब जनता के साथ, आम जनता के साथ खड़ा रहता है और हर स्थिति में खड़ा रहता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। कोरोना महामारी में जहां बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, सब लोग डर रहे थे, हवा से डर लग रहा था लोग, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपनी प्राणों की चिंता नहीं की और राउंड द क्लॉक आप सबने किया है, काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमने स्वीकार किया। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हम अपने काम पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकारी काम है और 10 बजे से 5 बजे तक दफ्तर है, सब लोग अपना अटैची उठा के घर की तरफ चल देते हैं कि बच्चों के साथ रहेंगे, अपना निजी कार्य करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य महकमे में आने से पहले जब हम MBBS करते हैं या नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स करके कंप्लीट करते हैं तो हमें एक शपथ लेनी होती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UP News 24।